भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें, आईना देखिए आईना। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना। थोड़ा सा तिल मिला गया, मिर्ची लग गई उसको। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये इंटरव्यू, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो नैरेटिव है वो बहुत ही जानलेवा और हार्ड हिटिंग है। मोदी जब भी बोलते हैं तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मोदी का नारे सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। जो लोग मोदी के ऊपर मिशन पर चल रहे हैं और विजन पे चल रहे हैं ना, तो ये 2025 से 2030 आने दे, तो मैं और आप इंशाल्लाह सामने बैठेंगे और बात करेंगे कि मोदी के विजन आपको कहां लेकर जाता है। अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे कि पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री है और इसीलिए ये टेररिज्म फैला रहा है, तो ये बात गलत होगी। पाकिस्तान पिछले 45 से 50 साल से सफर कर रहे हैं। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। कश्मीर मोदी की बर्बरियत का सबसे बड़ा सबूत है। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार फिजा खान ने भी पीएम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देख ही लिया। हाल ही में मोदी जी ने अमेरिकी पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल रहा, जिसमें मोदी जी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद की घटना होती है उसमें कहीं न कहीं लिंक पाकिस्तान से निकलता है। अब इसको लेकर भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान का भी रिएक्शन सामने आ गया है और फिजा खान एटम बम की तरह फट चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन, खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखें। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। 2002 के गुजरात फसादात, जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आलमी मीडिया ने उन्हें गुजरात का कसाई का खिताब दिया, मगर वो बेशर्मी से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाजिद हैं। और खून आशाम भेड़िया, अमन की मकारी चाणक्य के पैरोकार की ये असल फितरत है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हुकूमत में अकलियतें गैर महफूज हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है और जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। कश्मीर मोदी की बर्बरियत का सबसे बड़ा सबूत है। 5 अगस्त 2019 किसे याद नहीं होगा, जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके वहां बदतरीन जबर का, जुल्म का आगाज किया। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इंटरनेट बंद, घरों पर छापे, खवातीन की बेहुरमती, पैलेट गन से बच्चों को अंधा करना, ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह अयां हैं। मगर मोदी की बेहिसी का आलम देखिए, वो इन मजालिम को तरक्की का नाम देता है। मोदी की तारीख दानिला इल्मी की इंतहा है। मोदी जब भी बोलते हैं तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। मोदी ने हिंदुत्व के नजरिए का फरोग देने में जदीद साइंस को भी नहीं बख्शा। कभी वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान हजारों साल से मौजूद है,
कभी वो सिकंदर आजम को बिहार में पहुंचा देते हैं और फिर कभी टीवी पर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी को हिंदू धर्म की इजाद करार दे देते हैं। अब ऐसे शख्स के मुंह से पाकिस्तान की तारीख पर तबसरा सुनना ऐसा ही है जैसे आप कह लें कि अंधे को रंगों की तशरीह करते देखना। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है, क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है। सो ये जो चीज है ये देखें अमन की, अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। सारी दुनिया को पता है कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। अभी बलोचिस्तान में आप ये देख लीजिए और इंडिया इसको प्रमोट कर रहा है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और वो अपने चैनल पे ये चीज़ें चला रहा, बता रहा है और कह रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान के जो है बलोचिस्तान में हम कब्जा कर लेंगे। तो दहशतगर्द पाकिस्तान है कि इंडिया है? नहीं, इंडिया ने ये कभी नहीं बोला कि हम बलोचिस्तान पे कब्जा वो बेसिकली फंडिंग कौन कर रहा है उसको सारी दुनिया को पता है ना। बेसिकली बलोचों को फंडिंग कौन कर रहा है? अच्छा। जो अस्कर पसंद है उनको फंडिंग कौन कर रहा है? उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है ना, उसके अलावा कौन फंडिंग कर रहा है उन्हें? अच्छा। सबको पता है कि कौन कर रहा है उसको फंडिंग। टीटीपी का भी नाम ले रहे हैं कि जो हथियार थे वो तो टीटीपी के थे। तो टीटीपी के थे, टीटीपी को फंडिंग कौन? इंडिया ही कर रहा है ना बेसिकली, और कौन कर रहा है? इतना बड़ा हो गया, वो पाकिस्तान TTP का को भी दुश्मन हैंडल कौन कर रहा है? और हाँ, दुश्मन कौन है पाकिस्तान का? तो इंडिया को दुश्मन किसने बनाया? हमारे सारे पॉलिटिशियन, हमारी पॉलिसीज कहती है भाई वो दुश्मन मुल्क है। अगर वो दुश्मन मुल्क है तो वो तो अपना काम फिर ठीक कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? वो हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर सरहदों को महफूज बनाया। आप देखिए पाकिस्तान से इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की बेशुमार दफ़ा कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है हिंदू और ये मोदी के काम ही यही है